Audio Jungle. कांग्रेस प्रदर्शन। लोहारीडीह घटना को लेकर कांग्रेस कमेटी का जंगी प्रदर्शन, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पीसीसी चीफ दीपक बैज रहे मौजूद। लोहारीडीह घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता गृहमंत्री विजय शर्मा का घेरने निकले थे दफ्तर। पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, नहीं पहुंच सके कांग्रेस कार्यकर्ता गृहमंत्री विजय शर्मा के दफ्तर। भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर किया पलटवार। भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना को लेकर दिया बयान, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। ग्राम लोहारीडीह घटना को लेकर आज सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांधी मैदान में मौजूद हुए। वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम लोहारीडीह घटना को लेकर लगातार पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास कर रही है। वही प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहे। वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित कर कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश पूरा अपराध का गढ़ बन चुका है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे ग्राम लोहारीडीह का मामला हो या रायपुर का मामला हो या वीरनपुर का मामला हो या सूरजपुर का मामला हो, अपराध चरम सीमा पर है। वही आगे कहा कि ग्राम लोहारीडीह की घटना को लेकर हमने कहा भी कि कचरू साहू उर्फ शिव प्रसाद साहू की हत्या हुई है, न कि आत्महत्या है। परंतु गृहमंत्री विजय शर्मा ने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर लोगों को गुमराह कर दिया। वही लोहारीडीह घटना को लेकर कचरू साहू की बेटी लालेश्वरी ने अपना हौसला नहीं खोया, जो अपने पिता की हत्या का न्याय पाने अंतिम तक डटी रही। वही लालेश्वरी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपने पिता की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हम भरोसा दिलाते हैं कि कचरू साहू को न्याय दिलाने कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिलाकर न्याय के लिए लड़ते रहेगी। वही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सभा को संबोधित कर कहा कि कवर्धा में हत्या, लूट, चोरी, डकैती आम बात हो गई है। वही कवर्धा अपराध का गढ़ बन चुका है। वही कहा कि हम शांति रूप से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जहां पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने उनके हक की लड़ाई लड़ने पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अगर किसी भी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई या कोई भी खरोच आई तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर कवर्धा से चलेगा और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता हक की लड़ाई लड़ने तैयार है। वो 01। वही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक साहू ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है वो गलत है। कचरू साहू की बेटी पहले से ही मीडिया के संपर्क में है, जिसे कांग्रेस पार्टी जो भी मामले में दोषी है उन पर कार्यवाही अवश्य होगी। वही कचरू साहू का जो भी हत्या किया था उन चारों दोषियों को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा चुकी है। घर घुस के घेर लीस, पैरा लेगीस, वो जगह देखे ना मतलब सीसी भी पड़ेगी से वो जगह देखे ट्रैक्टर के कल्टीवेटर के नाज भी रही से वो जगह एंगल भी पड़े रही से घर में साड़ी जिन तेनों रही से जलाया मारे के बाद जलाया काम करे, सिलेंडर फटे, घर में आगी लगती। हमन में खुद रघुनाथ साहू घर गए देखे में, लेकिन वो घटना के बाद पुलिस अपन आपा खोदी और बाद गांव मतलब इतिहास मारे पीटे के काम, घर के दरवाजा तोड़ के रात के 12 बजे महिला मन सूते रही घसीटत
आदमी मतलब मारत पीटत रेंगा थार के खाना लिया 69 आदमी ले थे 69 आदमी मारे बाबू मतलब मारा थे पीटा थे महिला मन जन अतेक मार मारी इसकी प्रशांत साहू की मौत हो मान के कार्रवाई कर रही थी लोहारी डी में अतेक बड़े कांड नहीं हो जनता में आक्रोश फैल गए और सब जन जानत्री से कावर की 15 दिन पहले गांव में जब बैठक हो रही से वो बैठक में सामाजिक बैठक हो रही से और समाज के अध्यक्ष कचरू साहू से रघुनाथ के ऊपर फैसला दी और रघुनाथ साहू के तो 6 महीने ज्यादा जिंदा नहीं रहा था 15 दिन के भीतर में उसका हत्या हो गई गांव वाला सब समझ के ये काम रघुनाथ साहू और परिवार वाला मन और संगी साथी मन करे और वही कारण से पूरा आक्रोश रघुनाथ साहू के खिलाफ गांव में हुए दीपक के साथ भाई अरे चलो समाज की तुम मर गई नहीं भाई पार्वती न्याय मिलना चाहिए। लगातार लड़ाई लड़े तो कचरू साहू के सरकार तो आत्महत्या बताने तुली हुई थी, लेकिन हत्या साबित हुई। आज उसी प्रकार से प्रशांत साहू के न ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पता चला है, न रोजनामचा का पता है, और पूरे मामले को अभी भी दबाने की कोशिश हो रही है। कचरू साहू के परिवार को वो डरा धमका रहे हैं, भाजपा के लोग भी और पुलिस वाले, और अभी बता रही थी कि मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए। मैं डीजी को पत्र लिखूंगा, इस परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि रोज उसको धमकाने डराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये इसलिए उसकी पुलिस सुरक्षा जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि 167 लोग जो गिरफ्तार हुए, उसमें 137 साहू समाज के हैं, 20 यादव समाज के हैं, 8 आदिवासी हैं। तो इस प्रकार से 167 लोग FIR दर्ज है, जिसमें 2 बार हत्या के केस हैं, जिसमें आजन्म हो गया। इस बार हो गया। आज कवर्धा में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बड़ा
प्रदर्शन रखा गया, जिसमें गृह मंत्री के कार्यालय का घेराव और जो लोहारडी में जो घटना घटी और जो बेटी लालेश्वरी लगातार कहती रही कि मेरे पिता की आत्महत्या नहीं हत्या है, लेकिन सरकार और गृह मंत्री लगातार मिलकर इस घटना को दबाते रहे। दूसरी मौत हुई, तीसरी मौत हुई, लगातार मौत का जिम्मेदार है कौन? आखिर क्यों? अगर सरकार शुरू से अगर जांच कराती, जिम्मेदारी से लेती, गंभीरता से लेती तो घटनाएं नहीं घटती। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बेटी लालेश्वरी को, अपने पिता की मौत के लिए लगातार लड़ती रही। शासन का दबाव, गृह मंत्री का दबाव, लालच लगातार देते रहे और उसके बावजूद भी अपने पिता की लड़ाई लड़ी और जीती है। और सरकार को मानना पड़ा कि आत्महत्या नहीं हत्या है। एक परिवार को न्याय मिला और एक परिवार बाकी है प्रशांत साहू की मौत की। जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी हत्या की, उनके ऊपर एफआईआर और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इसको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ रही है और आज कहीं न कहीं पूरा कवर्धा जल रहा है और कवर्धा की जनता आक्रोश में है। इसी वजह से आज इतनी बड़ी तादाद में आज आक्रोश देखने को मिला और शांतिपूर्वक हमारा घेराव रहा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पूरी घटना के लिए यहाँ के गृह मंत्री जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है और इनकी विफलता की वजह से ये घटना घटी है। पहले नहीं, पहले वो तो एमपी पुलिस की जांच के बाद गिरफ्तारी हुई है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के बाद गिरफ्तारी नहीं। अगर छत्तीसगढ़ पुलिस इतनी गंभीरता दिखाती, मैं समझता हूँ कि दूसरे मौत भी नहीं होती, तीसरे मौत भी नहीं होती। एमपी पुलिस की गंभीरता की वजह से, इनकी गंभीरता की वजह से नहीं है। इसका जिम्मेदार है कौन? तीनों मौत की जिम्मेदार कौन है? तीनों मौत का जिम्मेदार यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के विधायक विजय शर्मा जी इसके जिम्मेदार हैं। इसी तो हमारा कहना है। अगर पहला मौत पे अगर जांच करते, ईमानदारी जांच कर, दूसरा मौत नहीं होती, तीसरा मौत नहीं होती। हम तो यही कह रहे हैं, बेटी भी तो यही कह रही है लगातार कि हमारे पिता की हत्या हुई, लेकिन सरकार मानने को क्यों तैयार नहीं? आखिर किसको बचाया जा रहा था? किसके इशारे पे ये घटनाएं हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, हमारी प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए, पुलिस छावनी बना दिए कवर्धा को। उस परिवार को डराना, लालच, 5 लाख का लालच भी दिए उस परिवार को। उस बच्ची ने कह रही है लगातार, रात भर उस बच्ची को बिठा के रखे। आखिर आप डरा के बंदूक की नोक पर आप शासन करना चाहते? बंदूक की नोक पर आप कवर्धा को जलाना चाहते? बंदूक की नोक पर आप कवर्धा को डराना चाहते? नहीं डरने वाली है कवर्धा। गृह मंत्री जी, आपको यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है, विधायक है, आप कानून व्यवस्था बना के रखे, ना कि किसी परिवार को डराइए। आप भाजपा का आरोप है कि सूरत मामले में कांग्रेस चुप्पी साधी हुई। कोई चुप्पी नहीं। अगर कोई आरोपी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी दल से हो। हम शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। कोई समर्थन देने जाएंगे? बिल्कुल, जरूरत पड़े उस परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कार्यक्रम किया था और आज भूपेश बघेल के मुंह से नया शब्द सुनने जो मिला, शोभा नहीं देता भूपेश बघेल को, क्योंकि उनके जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें अनेक अन्याय हुआ लोगों के साथ में। एक आप लोगों को याद है कि बीरनपुर घटना, उनका विधायक मुस्लिम परिवार के यहाँ गया नहीं। ऐसे अनेक घटना है आप गिना, लेकिन आज उन्होंने पूरी उसकी पार्टी ने, भूपेश बघेल ने फिर से एक बार कवर्धा को आसान करने का प्रयास किया। एक बार आज से 3 साल पहले कवर्धा को आसान किया था उनके निर्देश पर। यहाँ के मंत्री जो रहे मोहम्मद अकबर के द्वारा निर्दोष हिंदुओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। उसका परिणाम उसे मिला। चुनाव में आगे मंत्री हारे और उनकी सरकार गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया था कि कवर्धा को आसान करने के लिए, लेकिन आज उनका प्रयास असफल रहा। कवर्धा की जनता ने और उनके कार्यकर्ता ने भी उस बात को जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी खोखली पार्टी है, न्याय की बात बस करती है, न्याय के काम में नहीं आगे बढ़ती और हमेशा स्वार्थ के लिए राजनीति करती है। लोहारडी गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोग जो है राजनीति नहीं चाहते हैं। क्या लगता है इस मामले में कांग्रेस और भाजपा राजनीति कर रही है? कांग्रेस राजनीति कर रही है, भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। भाजपा न्याय दिलाना चाह रही है और न्याय दिलाना इसलिए चाह रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग गवाह हैं इस बात की। जैसे उस घटना हुआ, 15 तारीख की घटना था,
16 तारीख को वहाँ कर्फ्यू लगा था। 17 तारीख को मैं स्वयं गया था उस गांव में इस घटना की जानकारी लेने के लिए। माननीय हमारे मंत्री जी भी गए थे, हमारे दोनों मुख्यमंत्री गए थे, हमारे मंत्री जी गए थे, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी लोग वहाँ जा करके उस गांव में फिर से माहौल को ठीक कैसे किया जाए, दोषी व्यक्ति को कार्रवाई हो, दोषी व्यक्ति के ऊपर, निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई न हो, इस मांग को लेकर के और इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं, जिसमें अभी जांच हो रही है। तो इससे साफ स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय की बात करती है, कांग्रेस हमेशा राजनीति करती है। भूपेश बघेल जी को यह भी ध्यान नहीं है कि ये घटना कितने दिनों की है। उन्होंने कहा कि अगर पहली घटना जो हुई थी कचरू साहू वाली, उसको अगर पुलिस ऐसे जांच कर लेती और नहीं कहती तो फिर ये दूसरी घटना नहीं होती आगजनी वाली। ये अलग अलग दिनों की घटना नहीं है भाई, वो 3 घंटे के अंदर अंदर की घटना है। ये थोड़ा ध्यान करके बोलिए, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। दूसरा मैं आपसे विषय कहना चाहता हूं कि जिसने कचरू साहू की हत्या की है उसके कहने पर, उसके आवेदन पर, उसके बयान पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी हो रही है। अब तक बार बार आप बोल रहे हैं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आप ही के कहने पर, पुलिस की जांच पर मैं कभी बात नहीं करता हूं, परंतु आपके कहने पर ही मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा और ये स्पष्ट हुआ कि उस व्यक्ति के कोई बयान, कोई आवेदन पर कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों समाज के बीच में भ्रम फैलाते हैं? तीसरा मसला मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी हो, बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, बच्चों को हथियार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गांव वाले नहीं चाहते ये सब करना। आप कोई वीडियो दिखा रहे थे मेरे कार्यालय का, अरे भैया रोज आइए, रोज मिलेगी ऐसी वीडियो आपको, रोज वीडियो करिए, उसमें रोज वीडियो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बच्चों को सामने खड़े करके राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आप, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, एक विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोहारीडीह घटना के पीछे मूल कारण क्या है। तो विगत सरकार, जब आप मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद अकबर कवर्धा से विधायक थे, हर बात के पीछे भाजपा और कांग्रेस छांटा जाता था। उस समय भी जब जमीन के, सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर के घटना हुई थी लोहारीडीह में, अगर उस समय उचित दंडात्मक कार्यवाही कर दी जाती तो लोहारीडीह में वो विवाद नहीं बढ़ता, और विवाद नहीं बढ़ता तो आज ये घटना लोहारीडीह में नहीं होती। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विगत सरकार और कांग्रेस पार्टी लोहारीडीह की उस घटना के पीछे है। कांग्रेस पार्टी सूरजपुर में अभी घटना हुआ उसके पीछे है। कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार में जो घटना हुई है, आपके लोग जेल में हैं अभी, उसके पीछे है। इस तरह से हर जगह षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गांव में दोनों पक्ष अब साथ होकर के, शांत होकर के ठीक से रहना चाहते हैं, परंतु आप नहीं चाहते हैं कि गांव शांत हो। आप जबरदस्ती एक पक्ष को उठा करके और दूसरे पक्ष से लड़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और कचरू साहू के हत्यारे को मध्य प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस के फीडबैक पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट था सबको, सब उस लाइन पर चल रहे थे। आप जबरदस्ती कह रहे हैं, मैंने कहा, ये किसने कहा, आपने जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ये पुलिस का स्पष्ट रूप से उस पर काम था। वर्तमान में जो जेल में है और जो है, सबकी जांच हो रही है, उस पर भी आप बात न करें। आपसे एक आखिरी बात, एक बात और कह दूं कि हर जगह जहां दो लोगों के बीच में लड़ाई है वहां कूदने की जरूरत नहीं होती है। रायपुर में भी दो भाइयों के विवाद के बीच में आप एक भाई की तरफ से तुरंत खड़े हो गए। मतलब ऐसे इसको मैंने ऐसे नहीं, हर मेड़ की लड़ाई पे नहीं पड़ा जाता है भाई। आप बड़े नेता हैं, क्यों दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं? क्यों गांव के दोनों गुटों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं? शांति स्थापित होने दीजिए। मेरा आपसे यही आग्रह है। विरोध करना है सरकार का, जरूर करिए, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु बच्चों को हथियार बनाकर मत करिए। मेरा इतना ही आग्रह है आप